Hello बच्चों, let us read the question first. The graph of T half versus initial concentration A is for. So हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है कि उसका ऑर्डर क्या है। तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का आपका की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन बिलोंग करेगा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन से। अगर हम बात करते हैं हाफ लाइफ या टी हाफ की, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टाइम when the concentration is half। जब आपकी concentration हाफ हो जाती है तो उस टाइम को हम बोलते हैं टी हाफ। अगर हम यहाँ पर अपने कर्व को देखते हैं तो हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपका टी हाफ गिवन है हमें, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मतलब कि अगर ए आपका बढ़ रहा है तो टी हाफ तो सेम ही है हर कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो हमें वो ऑर्डर फाइंड करना है जहां पर टी हाफ आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। तो बात करें अगर अपने जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर में जो आपका टी हाफ होता है कितना होता है? टी हाफ इज ए नॉट बाय 2k। तो यहाँ तो टी हाफ कितना है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर का जो आपका टी हाफ होता है वो होता है आपका 1 बाय ए नॉट के। तो यहाँ पर तो टी हाफ है आपका, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट अगर हम बात करें अपने फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसका जो टी हाफ होता है आपका, दैट इज 0.693 बाय के। तो यस, इसका टी हाफ इज independent of the concentration A। So yes, this is the option, यानी कि first order will be the correct option. I hope you will understand it. Thank you.